नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube पर राजीव कुमार आर के क्लासेस में। आज हम साधारण ब्याज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो से पहले साधारण ब्याज की एक क्लास हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस क्लास को भी देखिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला पढ़ा था। तो SI क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। यदि इसमें कोई भी दो टर्म कांस्टेंट हो, जैसे PR कांस्टेंट है, तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के बढ़ने पर, टाइम के बढ़ने पर साधारण ब्याज बढ़ेगा, टाइम के कम होने पर साधारण ब्याज कम होगा। यदि T कांस्टेंट है तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के बढ़ने पर SI बढ़ेगा, दर के बढ़ने पर साधारण ब्याज बढ़ेगा, दर के कम होने पर साधारण ब्याज कम होगा। यदि R T कांस्टेंट हो तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। P बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, मूलधन बढ़ने पर SI बढ़ेगा, P का मान कम होगा, मूलधन कम होगा तो साधारण ब्याज भी कम होगा। यदि SI P कांस्टेंट हो तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। टाइम बढ़ेगा तो रेट कम होगी, दर कम होगा, टाइम कम होगा तो दर बढ़ेगा। इसमें कोई भी दो टर्म कांस्टेंट हो सकती है। बची हुई दो टर्म के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। तो इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6000 रुपये 4 वर्ष में 7200 हो जाते हैं। दर को 1.5 गुना कर दिया जाए तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया गया है P कितना है? 6000। अमाउंट मिश्र धन ये कितना है? 7200। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज इक्वल टू A माइनस P। 7200 माइनस 6000 1200। ये जो 1200 ब्याज है ये 4 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1200 बट्टे 4 300। क्वेश्चन में कहा गया है कि दर को 1.5 गुना कर दिया जाए। रेट है वो 1.5 गुनी होगी। जब रेट 1.5 गुनी होगी तो ब्याज भी 1.5 गुना होगा। तो ब्याज कितना होगा? 300 इंटू 3 बट्टे 100 450। ये 450 ब्याज है, ये 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन 6 वर्ष का निकालना है। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 450 इंटू 6 2700 रुपये। तो 6 वर्ष बाद 2700 रुपये ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? 6000 प्लस 2700 8700 रुपये। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये 3 वर्ष में 21,000 हो जाते हैं। यदि दर 20% कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? P कितना है? 12,000। अमाउंट कितना है? 21,000। तो ब्याज कितनी होगी यहाँ से? SI कितना होगा? A माइनस P। 21,000 माइनस 12,000 9,000 ब्याज होगा। ये ब्याज 9,000 कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 9,000 अपॉन 3
3000 होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% दर को कम कर दिया। जब दर कम होगी तो ब्याज भी कम होगी, तो 3000 का 20% कितना होगा? 3000 इंटू 20/100, 600। ब्याज 600 कम हो गया तो अब कितना बचा? 2400। 2400 ब्याज है 1 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2400 इंटू 5, 12,000। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा? 12,000 प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? 12,000। तो ये कितना हो गया? 24,000। 24,000 अमाउंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5% की दर से 2200 रुपये हो जाता है। यदि समान समय में 8% की दर से 2320 हो जाता है तो धन कितना है। क्वेश्चन में दिया गया है 5% की दर से अमाउंट है, मिश्र धन है वो कितना है? 2200 रुपये। 8% की दर से जो अमाउंट है वो कितना है? 2320 रुपये। इस अमाउंट में क्या क्या है? 5 वर्ष का ब्याज है प्लस मूलधन है, तो माना कि समय है T वर्ष, तो इसमें क्या क्या होगा? P प्लस T वर्ष का 5% से ब्याज। 2320 में क्या होगा? P प्लस T वर्ष का 8% से ब्याज। जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा? T वर्ष का 3% से ब्याज, ये कितना होगा? 120 रुपये। तो T वर्ष का 1% से ब्याज कितना होगा? 120/3 इक्वल टू 40। T वर्ष का 5% से ब्याज कितना होगा? 40 इंटू 5, 200। T वर्ष का 5% से ब्याज 200 है, जबकि अमाउंट मिश्र धन 2200 है, तो मूलधन क्या होगा? P इक्वल टू A माइनस SI। अमाउंट कितना है? 2200। ब्याज कितना है? 200, 2000 रुपये। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 520 हो जाता है, 7 वर्ष में 568 हो जाता है, तो धन क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष का अमाउंट है, मिश्र धन है, वो कितना है? 520। 7 वर्ष का अमाउंट है, मिश्र धन है, वो कितना है? 568। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस 520 में क्या क्या है? P प्लस 5 वर्ष का ब्याज, इस 568 में क्या होगा? P प्लस 7 वर्ष का ब्याज, जब दोनों को घटाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा? 2 वर्ष का ब्याज, ये कितना होगा? 568 माइनस 520, 48। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा?
24, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 24 इंटू 5 120। 5 वर्ष का ब्याज 120 है, 5 वर्ष का अमाउंट है, मिश्र धन है 520 है, तो मूलधन कितना होगा? P कितना होगा? A माइनस SI। अमाउंट कितना है? 520, ब्याज कितना है? 120, 400, तो धन कितना होगा? 400 रुपये। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 पर यदि समय पहले से 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 200 रुपये बढ़ जाता है, तो दर क्या होगी? क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 मूलधन है, समय माना कि T वर्ष है, अब समय कितना हो गया? T प्लस 4 वर्ष, T प्लस 4 वर्ष का समय हो गया, 4 वर्ष बढ़ा दिए, तो पहले ब्याज कितना था? माना कि SI था, अब कितना हो गया? SI प्लस 200 रुपये बढ़ गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज कितना है? 200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 200 बट्टे 4, 50 रुपये। मूलधन है 5000, ब्याज है 50, तो दर कितनी होगी? 50 बट्टे 5000 इंटू 100, 1%। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वही धन समान दर से 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में दिया गया है इस 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, माना कि धन है 100, 7 वर्ष में 2 गुना हो गया, कितना हो गया? 200। 100 से 200 हुआ तो ब्याज कितनी हुई? 100। अगले 7 वर्ष में भी 100 ब्याज होगी, 200 से कितना हो जाएगा? 300। अगले 7 वर्ष में भी 100 ब्याज होगी, अब कितना हो गया? 400। तो 100 से 400 होने में कितना टाइम लग गया? 7 प्लस 7 प्लस 7 वर्ष, यानी कि 100 से 400 गुना होने 100 से 400 होने में 4 गुना होने में 21 वर्ष का टाइम लग गया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में कोई धन 6 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितना गुना होगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, माना कि धन है 100, 100 से हो गया 200, तो कितना टाइम लगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष में 100 से 200 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 100। अगले 6 वर्ष में भी 100 ब्याज होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो 6 प्लस 6 12 वर्ष में 100 से 300 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, तो 12 वर्ष में 3 गुना हो गया। 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।